नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों को लर्निंग सेंटर अड्डा में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे गांधी युग। गांधी युग से जितने भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, आज हम लोग शुरू से अंत तक इसको कवर करेंगे। यानी गांधी युग जन्म से लेकर मृत्यु तक गांधी जी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन प्रश्न एग्जाम में आता है उसको आज हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे। बिल्कुल, तो चलिए देर नहीं करेंगे। आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग जानेंगे गांधी जी। गांधी जी का जन्म। गांधी जी के जन्म तो हम लोग सब लोग जानते हैं। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर नामक स्थान है, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ था। ठीक, इनकी माता के नाम और पिता के नाम। तो माता के नाम जो हम लोग सब लोग जानते हैं और पिता के नाम भी जानते हैं। पिता के नाम जो है मोहनदास करमचंद गांधी और माता का नाम जो होता है ये है पुतलीबाई। ठीक, माता का नाम जो है पुतलीबाई और पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी और इनकी पत्नी के नाम जो है कस्तूरबा गांधी के नाम से जाने जाते हैं। अब ये जानते हैं प्रारंभिक पढ़ाई जो है अपना गांव पर ही हुआ और एक हायर क्वालिफिकेशन के लिए ये इंग्लैंड गए। कब से कब गए, ये सत्र को याद करेंगे हम लोग। 1889 से लेकर 91 यानी 20 साल बाद याद करेंगे। जन्म के 20 साल बाद पूछता है, बार बार क्वेश्चन पूछता है कि इंग्लैंड कब गए, कब से कब तक गए। तो 20 साल बाद यानी 20 ईयर्स बाद जो है गांधी जी की शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा समाप्त हो गई थी और बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए उन्होंने इंग्लैंड गया था। कब गया था, 1889 से 91 तक रहे थे, यानी 91 तक। अब जानेंगे जब वो इंग्लैंड गए तो 1893 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में जब रेल गाड़ी में सफ़र कर रहे थे तो उनके पास फर्स्ट क्लास के टिकट थे, लेकिन वहाँ पर फर्स्ट क्लास टिकट होने के बावजूद भी फर्स्ट क्लास डब्बे में सफ़र करना मुश्किल था, क्योंकि वहाँ पर भेदभाव चल रहा था गोरे और काले का। इसको गांधी जी देखने के बावजूद भी उनके अंदर ऐसा ज्वलन हुआ कि मेरा टिकट ऑलरेडी फर्स्ट क्लास होते हुए भी मैं निम्न क्लास डब्बे में सफ़र कर रहा हूँ। तो दोस्तों चलते हम लोग वहाँ पर भेदभाव कैसे था और गांधी जी ने इंग्लैंड में भी अपना कैसे परचम लहराया। चलते हैं। अब देखेंगे 1894 ईस्वी में, 1894 ईस्वी में गांधी जी ने नडाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। कब, 1894 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 1900 में, 1903 ईस्वी में द इंडियन ओपिनियन की स्थापना की। यह क्या है भाई, तो ये एक समाचार पत्र है जो गांधी जी ने 1903 ईस्वी में स्टार्ट किए थे। कब किए थे, 1903 ईस्वी में स्टार्ट किए थे। द इंडियन ओपिनियन की स्थापना गांधी जी ने किए थे। कहाँ किए थे, इंग्लैंड में किए थे। अब जानेंगे 1904 ईस्वी में, जब ये गोरे काले का भेद था तो गांधी जी ने अपने इस गोरे काले का भेद को मिटाने के लिए वहाँ पर एक क्या की स्थापना की, एक आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम का नामकरण किया फिनिक्स आश्रम इसलिए स्थापना किया जिससे हम लोग एक दूसरे से संगठन बने और यहाँ मिलकर इस गोरे काले का भेद को मिटा सकें। क्लियर। अब चलेंगे प्रथम सत्याग्रह। ये भी क्वेश्चन पूछता है गांधी जी ने इंग्लैंड में प्रथम सत्याग्रह कब स्टार्ट किया। तो प्रथम सत्याग्रह 1906 ईस्वी में स्टार्ट किया। कहाँ पर, इंग्लैंड में। एक क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन आता है लेकिन हम लोग भूल जाते हैं, गलती से क्या मानते हैं, चंपारण विद्रोह। बिल्कुल, तो चंपारण विद्रोह नहीं मानना है। जब
भारत में पूछेगा तो चंपारण विद्रोह मानना है। अगर कहेगा प्रथम आंदोलन की शुरुआत कब किया, तो इंग्लैंड में 1906 ईस्वी में। क्लियर। अब आएंगे 1909 ईस्वी में स्वराज्य यानी हिंद स्वराज पुस्तक के रचना की। हिंद स्वराज पुस्तक की रचना कब की? 1909 ईस्वी में। कहाँ पर? वही इंग्लैंड में ही किए। चलिए अब आएंगे, जब इंग्लैंड उधर से रिटर्निंग वापसी कब हुए हैं, तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को 1915 ईस्वी को भारत में वापस हुआ, वापिस हुए। उस वापसी के दिन ही हम लोग प्रत्येक वर्ष 9 वर्ष के दिन प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष यानी प्रत्येक वर्ष जो है 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। बार बार एक क्वेश्चन पूछता है कि प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। इसको माइंड में रखना हम लोग को। गांधी जी जब इंग्लैंड से भारत के वापस हुए थे, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी 9 जनवरी को। डेट भी पूछ देगा तो याद रखेंगे 1915 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत किस साल में गांधी जी इंग्लैंड से लौट कर आए थे, तो 15 में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, गांधी जी का गुरु कौन थे, तो जी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते थे गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे इन्हें, अब इनकी एक संज्ञा दी गई थी सर्जेंट, यानी भर्ती कराने वाले सर्जेंट की संज्ञा दी। क्यों की गई थी? जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसमें नवयुवक को भर्ती कराने में अपनी अहम भूमिका निभाए थे। अहम भूमिका निभाने के कारण यानी नौजवानों को उत्सुक बढ़ाने के लिए, ताकि भर्ती में जा सके, इसलिए इन्होंने क्या किया कि प्रेरित किया, नौयुवकों को प्रेरित करके यानी आगे बढ़ा, इसलिए इनको क्या बोला? सर्जेंट के नाम से जाना संज्ञा दी गई थी। अब आते हैं साबरमती आश्रम, यानी साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने 1916 ईस्वी में किए। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में किए। अब जानते हैं, अब बिहार में एक भी घटना है 3 कठिया प्रणाली, उसको भी थोड़ा विचार हम लोग करेंगे। वहाँ पर किसान आंदोलन में 3 कठिया प्रणाली प्रचलित थी, नील आंदोलन, जो कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा को नील की खेती करना अनिवार्य माना गया। अंग्रेजों द्वारा ये लगाया गया था, लेकिन वहाँ से के किसान लोग परेशानी झेलना पड़ा। तो वहाँ के किसान का नेता राजकुमार शुक्ल ने, उन्हें पता चला कि इंग्लैंड से गांधी जी ने इंडिया आ गए हैं, तो उनके लिए मिलने के लिए इसी समय 1916 में ही साबरमती आश्रम के पास ही उन्हें मिले। किसी ने मिले, वो अपनी बात को रखें, ताकि आपका गांधी जी से कहें कि आपका भी बिहार में स्वागत है, आइए और हम लोग किसानों को भी उद्धार कीजिए। तो गांधी जी ने ये भी कहा, बिल्कुल मैं आऊँगा, आप जब इतना कहते हैं तो मैं आऊँगा, लेकिन डेट निश्चित नहीं करूँगा। फिर अगले साल ही कि गांधी जी ने 1917 ईस्वी में बिहार पहुँच गए। कहाँ पर? चंपारण में, जो कि चंपारण सत्याग्रह के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि नील की खेती के लिए वहाँ पर किसान आंदोलन के रूप में करते थे। अभी बताएं 3 कठिया प्रणाली, जो कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा अनिवार्य रूप से नील की खेती करना जरूरी था। ठीक। अब चलेंगे इसी आंदोलन में महात्मा गांधी को उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए थे। यानी इसी आंदोलन में क्या कहते, रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि, महात्मा है गांधी जी को की उपाधि, यानी महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बिल्कुल। अब बात जाएंगे बापू की उपाधि किसने दिया था? वही जो बिहार लेकर गए थे किसान आंदोलन के नेता, यानी किसान आंदोलन के नेता राजकुमार शुक्ल ने इन्हें बापू की संज्ञा दी थी। और राष्ट्रपिता के नाम से सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? उपाधि दिया था। यानी बिल्कुल। अब चलेंगे 1918 ईस्वी में मजदूर आंदोलन, मिल मजदूर आंदोलन। और मिल मजदूर आंदोलन किस लिए था? तो वो मिल के मजदूर जो थे, वहाँ पर
उनके मालिकों से आंदोलन हुआ। एक मालिक के तरफ से उनका बोनस समाप्त करने के लिए यह कार्यवाही उनके मालिकों द्वारा किया गया था, लेकिन मजदूरों ने इसके पश्चात तुरंत विरोध किया और विरोध में इनका कहना था मालिक का कि हम बोनस के रूप में आपका 35% देने के एग्री हुआ। बट लेकिन क्या हुआ कि मजदूर ने कहा कि मुझे 50% क्या चाहिए, बोनस चाहिए, 50% बोनस चाहिए। इस आंदोलन में भी गांधी जी का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। अब चलेंगे 1919 में कई घटनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण और चर्चित है। फर्स्ट है रॉलेट एक्ट है क्या, उसके बाद में जानेंगे जलियांवाला बाग। रॉलेट एक्ट को ही काला कानून के नाम से हम लोग जानते हैं। रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से जानते हैं। यह काला कानून है क्या, किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए उसको अरेस्ट करने के एक कानून था। क्योंकि बिहार में इंडिया में जितने भी थे ज़्यादा से ज़्यादा आंदोलन उस पीरियड में स्टार्ट हुए थे, इसलिए जो भी अग्रसर होते थे इस आंदोलन में उनको कैद करके जेल खाने में डाल दिया जाता था। इसलिए ये कानून को अंग्रेजों द्वारा लाया गया था। अब क्या हुआ, जब ये कानून लागू हो गया तो इस कानून में 2 व्यक्ति को भी बंद कर दिया गया। सत्यपाल मलिक, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को, इसमें दोनों व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। किस कानून के तहत, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि काला कानून, यानी काला कानून अभी बताएं रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट के माध्यम से इनको क्या किया, जेल में डाल दिया गया। इसको देख करके पूरे भारतवासियों ने जगह जगह पर आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया। इसी आंदोलन में के दिन 1919 में ही क्या हुआ, जलियांवाला बाग स्थान पर अमृतसर के पास जलियांवाला बाग में कुछ आंदोलन चल रहा था, कुछ वार्तालाप हो रहा था संगठन के माध्यम से। तो वहाँ पर जनरल डायर ने अचानक घुस करके अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। बहुत सारे उनके साथ सिपाही थे, उसके साथ जो क्या हुआ, अंधाधुंध गोलियां चलाने, जिसमें क्या हुआ 1000 से अधिक भारतीय को मारा गया और 1500 से ज़्यादातर वो घायल हो गए। लेकिन सरकारी डाटा के अनुसार उन्हें 379 को ही शो किया गया, ताकि ज़्यादा शो करने पर यहाँ पर और ही आंदोलन और बहुत ही विनाशक रूप में धारण कर लेगा। इसलिए वहाँ पर शो क्या किया गया, 379 ही भारतीय की मृत्यु हुई है और घायल की संख्या भी घटा करके 1500 से 1200 दिखाया गया। क्लियर। अब आते हैं, इन्हीं घटना को देखते हुए खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई। ये 2-3 घटनाओं को देखते हुए क्या हुआ कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई। एक खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अली बंधु के द्वारा किया गया था। यह खिलाफत आंदोलन किस लिए शुरू किया गया था, तो मुसलमानों द्वारा खलीफा के साथ दुर्व्यवहार करने के विरोध में चलाया गया था। यानी मुसलमान लोग जो थे खलीफा को दुर्व्यवहार किया करते थे, इसी की वजह से ये खिलाफत आंदोलन किया गया। तो आप कह सकते हैं कि गांधी जी की इसमें इन्वॉल्व कैसे हो गए, तो गांधी जी का थोड़ा माइंड स्टार चलता था। क्या किए, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया, क्योंकि मुसलमान को भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ने के लिए नेतृत्व किया था। यानी तो सोचे कि अगर मान लेते हैं हम इसका नेतृत्व करते हैं तो मुसलमान भी हमारा सहयोग देंगे, ताकि हम अंग्रेजों से गंभीरता रूप पूर्वक लड़ सकेंगे। क्लियर। अब चलते हैं 1920 1 अगस्त 2020 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन जो होता है वृहत आंदोलन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पहले जो घटनाएं हुई बहुत ही चलेंगे। ये
क्यों करना गया जलियांवाला बाग हत्याकांड, रौले के खिलाफत आंदोलन, इसके बावजूद भी क्या किया गया कि नहीं ऐसे नहीं होगा, अब क्या होगा असहयोग आंदोलन चालू किया जाएगा। कब? 1 अगस्त 1920 को, ठीक ना। उसके बाद में जब चालू हो गया ये आंदोलन असहयोग आंदोलन, तो उसमें से कुछ व्यक्ति संगठित होकर के क्या किया कि पुलिस चौकी के पास एक चौरा चौरी जगह स्थान है जो यूपी में है, वहाँ पर पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिसमें पुलिस चौकी की आग लगाने से कुछ पुलिस जो है वहाँ मृत्यु हो गए, यानी जल गए। जलने के कारण अब गांधी जी क्या किए, क्योंकि हिंसा के क्या थे, मार्ग पर नहीं चलते थे, अहिंसा के मार्ग पर चलते थे, इसलिए क्या किया, इस कांड को निर्दयी देख करके और यह क्या किया 11 फरवरी चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को स्टार्ट हुआ था और 11 फरवरी यानी 6 दिन बाद ही क्या किया गया, असहयोग आंदोलन क्या किए गांधी जी वापस ले लिए, क्योंकि ये तो हिंसा का रास्ता हो गया, इसलिए वो क्या किए इसको बंद कर दिए। बंद करने के बाद यह 12 मार्च 1930 को, फिर अब चलेंगे 12 मार्च 1930 को 78 सहयोगियों द्वारा एक डांडी मार्च यानी डांडी यात्रा की शुरुआत किया गया। कितना 78 सहयोगी द्वारा डांडी यात्रा की शुरुआत की गई था और यह साबरमती आश्रम से डांडी तक स्टार्ट किया गया था और यह 24 दिन तक चला था। कितना को 24 दिन तक चला था। ये 6 अप्रैल को क्या हुआ था, समाप्त हो गया था। अब जानेंगे कि यह यात्रा 358 किलोमीटर 358 किलोमीटर तक यह यात्रा हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था। जो एक और क्वेश्चन पूछता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महिला सहयोगी कौन थे जो इसमें शामिल थे? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू का नाम इसमें आता है। क्लियर। अब चलेंगे उद्देश्य क्या था। अब जानते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या होता है, तो अंग्रेजों को भारत से पूर्णतः भगाना। क्या था भगाना। ठीक। नेक्स्ट देखेंगे 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। गांधी जी के 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। पहला, दूसरा और तीसरा। लेकिन गांधी जी ने एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, वह है दूसरा, यानी गांधी जी दूसरा में भाग लिए थे। अब एक और यहाँ क्वेश्चन बनता है, कौन से व्यक्ति जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अब चलते हैं गांधी इरविन समझौता। गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ। उस समझौता जो हुआ वो कब हुआ? 15 मार्च 1931 में यह समझौता हुआ। ठीक ना। जब वह तीनों गोलमेज सम्मेलन में 31 में ही बने थे। याद करने का तरीका है, जब 31 में बने थे उसमें अध्यक्षता किए थे, तो इसमें भी जानिएगा कि 1931 में भी यह क्या हुआ, तीनों गोलमेज सम्मेलन का इरविन से समझौता हुआ था 1931 में ही। पूना पैक्ट समझौता। ये पूना पैक्ट समझौता हुआ जो कि 26 सितंबर 1932 यानी 1 साल बाद। याद करेंगे कि दोनों की गोलमेज सम्मेलन 31 में हुआ था। 31 में गांधी जी थे, फिर 31 में क्या था तो गांधी इरविन समझौता हुआ। फिर 32 में क्या हुआ, पूना पैक्ट हुआ। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में हुआ, यानी 1923 ईस्वी में। 1923 ईस्वी में किसी ने किया था? तो और 2 व्यक्ति थे। कौन कौन? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट देखेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह। बार बार क्वेश्चन पूछता है व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ और किन के बीच हुआ? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 ईस्वी में हुआ और विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू थे। विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू थे। क्लियर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन
बार बार ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। गांधी जी की मृत्यु, अब जानिए गांधी जी की मृत्यु कब हुआ था। 30 जनवरी 1948 में गांधी जी पूजा कर रहे थे, याचना कर रहे थे, प्रेयर कर रहे थे। उसी पीरियड में नाथूराम गोड्से ने उन्हें वहीं पर गोली मार दिया और गांधी जी का वहीं पर कहानी समाप्त हो गया। तो दोस्तों मुझे पूर्णतः विश्वास है गांधी जी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको कवर कीजिएगा, और ये जितना भी क्वेश्चन है कोई भी एग्जाम इससे ज़्यादा पूछने वाला नहीं है। तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहेगा। जय हिंद दोस्तों।